इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिख रहा है, तभी तो रात को अचानक गिरफ्तारी करी है इनकी। हिंदू मुसलमान की है, मंदिर मस्जिद की है और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। भाई को भाई डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल के एजुकेशन के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। इस सरकार में जितने आंदोलन हुए हैं उतने आंदोलन आज तक कभी नहीं हुए हैं। राम को लाए, उनकी औकात है राम को लाने की, वो राम को लाएंगे। 400 से 40 में रह जाएंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। कोर्ट ने 23 तारीख की डेट दी थी, वेट क्यों नहीं किया? एक रात में ऐसा क्या हो गया कि इनको गिरफ्तार करना पड़ गया? जो अपनी पत्नी और माँ का नहीं हो उसका, वो देश का कैसे हो जाएगा? बस इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ, इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी दल है, विपक्षी दल, वो यहाँ पे पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। इस सभी मामले को लेकर के यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है उनको। ये एक धोखाधड़ी से गिरफ्तार किया गया है, जनसेवक को गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल गलत है। ईडी के द्वारा जो किया गया है ये बिल्कुल निंदनीय है और उसी के उपलक्ष्य में रामलीला के ग्राउंड में जो जन सैलाब उभरा है ये उसी का प्यार है। लेकिन मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहा था इसलिए कि मैं खाऊंगा तुम देखना। खाऊंगा देखना, हाँ, वो समझ में नहीं आया। ये मोदी जी की गारंटी है, जो करेगा उसको शक नहीं होने देगा, ये गारंटी मोदी जी की। देश में, पूरे देश में जो है मोदी 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 मैं में डूबा हुआ है देश। मोदी फैक्टर काम कर रहा है। इंडिया में जो जितना भगा सके उसको उतनी फ्लोर हो जाएंगे। मोदी जी जो है महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। वो कहते हैं महिलाओं जो शक्ति के स्वरूप है उसकी पूजा करते हैं। वो मैं आपको पहले बता दूं, मोदी जी कहते हैं मैं खाऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा, मुझे दोगे तो तुम्हें बचाऊंगा। तो उनका खाऊंगा और बचाऊंगा, खाऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। किससे बचा रहे हैं? ईडी से बचा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। शरद रेड्डी को आपने देखा, 60 करोड़ का फंड दिया, बेल मिल गई, गवाही से अरविंद जी को जेल में डाल दिया। तो ये तो यही हो गया ना कि मेरे को दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यानी कि सारे 59 करोड़ रुपया चंदे दो, हम तुम्हें बचाएंगे। बचा तो दिया, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिख रहा है, तभी तो रात को अचानक गिरफ्तारी करी है इनकी। रीजन क्या था? लगातार जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। भाजपा बैकफुट पर थी इस मामले में लेकर के। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या लगता है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है? ऑब्वियसली इसको रात को, आपको पता है, रिवील किए, ईडी ने डाला है सोशल मीडिया पर, जन जन को पता चले इस बारे में, उनको अवेयर करने के लिए। और अरविंद जी का टॉपिक उठा देते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। 23 तारीख की डेट थी, वेट कर सकते थे। कोर्ट ने 23 तारीख की डेट दी थी, वेट क्यों नहीं किया? एक रात में ऐसा क्या हो गया कि इनको गिरफ्तार करना पड़ गया? इतना डर किस चीज से? आम जनता से, आम नागरिक से। क्यों स्कूल नहीं बनते, शिक्षा पे काम नहीं होता, अस्पताल नहीं बनते, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करते? आपको एक मैं महिला सम्मान के ऊपर बताती हूँ। आज का रिसेंटली आप द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति माननीय, उनका आप ट्वीट देखिए। अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और वो खड़े होकर सम्मान दे रही हैं। आप दोनों पिक्स उनकी उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा महिलाओं का सम्मान क्या है। राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक देश का, उसको खड़े रखा हुआ है आपने। लेकिन मोदी जी खुद भी कहते हैं कि हम जो है दलित परिवार से, ओबीसी समाज से आते हैं और पाई से गरीबों की भलाई करते हैं। आप वो ट्वीट खोलो और उसमें देखो, आपको पता चल जाएगा। जाति और धर्म के ऊपर करने वाली आपको कि जिस प्रकार से हमारा देश का जो राजा है डरा हुआ है, उसे लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो राजा के पद पे बने रहना चाहते हैं। साथ ही राहुल गांधी की बात बोल रही है, भाषा बोल रही है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रही, मैं इस देश की बात कर रही हूँ। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से मीडिया को इन्होंने खरीदा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से इस सरकार ने लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की है वो सबको समझ आ रहा है। इस सरकार में जितने आंदोलन हुए हैं उतने आंदोलन आज तक कभी नहीं हुए हैं। जितने आंदोलन इस सरकार के समय में हुए उतने अंग्रेजी काल में भी नहीं हुए। यहाँ पे महिलाओं को जिस प्रकार से शोषण किया गया है मणिपुर में, वो सबने देखा, उस पर मोदी जी एकदम चुप रहे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, आपने देखा कि किस प्रकार से कितना बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ खड़ा हो गया है, परंतु मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों को भी किस प्रकार से कुचलने और ठगने का काम इस सरकार ने किया, आपने देखा।
जितने बड़े आंदोलन इस सरकार में हुए हैं उतने तो कहीं अंग्रेजी काल में भी नहीं हुए हैं। तो ये सरकार पूर्णतः हारी हुई है। आप देखिएगा कि स्टेज पे पूरा लोकतंत्र के जितने भी बड़े नेता थे सब यहाँ पहुंचे हुए। आप जनता की बात ना कीजिए, यहाँ पूरा जितने भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं ताकि कार्रवाई से बच सके, क्योंकि लगातार जो है मोदी जी उन्होंने कहा था जितनी भी विपक्ष दल में भ्रष्टाचारी हैं उस पे जो है मोदी की उन्होंने कार्रवाई की गारंटी दिया था। शाही में मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बुलवा लो। वो गए ना, आपने देखा ना, उन्होंने कहा राम को लाए, उनकी औकात है राम को लाने की, वो राम को लाएंगे क्या? राम को लाना है, लाना क्या होता है? वो बालक रूप में वो लेके आ रहे हैं। राम मंदिर जहाँ बनना था 3 किलोमीटर दूर बनाया। जब 3 किलोमीटर दूर बनाया था तो बाबरी मस्जिद को क्यों ढाया? अब इसमें कह देंगे मेरे इस बयान पे कि मैं मुसलमान समर्पित हूँ। क्यों लड़ाना है? क्यों लड़ाना है? आपको देश को आगे बढ़ाना है। जाता है जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। क्यों लाएंगे? वो कौन होते हैं लाने वाले? किसी की धर्म आस्था से आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? आप किसी को लाने वाले कैसे हो? उनके बाप दादों को भी राम लाए थे, वो राम को नहीं लाए। जो अपनी पत्नी और माँ का नहीं हो उसका, वो देश का कैसे हो जाएगा बताओ? वो कैसे राम को लेकर 40 पे आएंगे? इस बार 400 से 40 पे रह जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 400 से 40 पे रह जाएंगे। तानाशाही नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन मजबूत हो रहा है। आप देखिए ना, इधर सोरेन को देखा आपने जेल में, केजरीवाल जेल में। जेल में तो इन लोगों ने डाल रखा है ना, इनकी सरकार है। ईडी से आप किसी के ऊपर छापे पड़वा दो, 2 दिन बाद उनसे चंदा ले लो। आप इलेक्टोरल बॉल देखो, पाकिस्तान से चंदा लिया, पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लिया, आप उसके बारे में कुछ डिबेट नहीं करते हो, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं। वो चीजें कहाँ है? आज तक कोई भी मीडिया वाला, कोई आप बंधुओं से मैं कहना चाहती हूँ कि किसी ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया कि कहाँ से फंड लिया, बीजेपी ने कहाँ से फंड लिया, पाकिस्तान कंपनी से फंड लिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। शरद रेड्डी ने उनको रिश्वत दी, उसके रिश्वत के ब्याह पे उनको बेल मिली, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। महिला सुरक्षा के ऊपर कोई बात नहीं करता, स्कूल के ऊपर कोई बात नहीं करता, अस्पताल के ऊपर कोई बात नहीं करता। 4 साल की बच्ची का तो मोदी क्या सो रहे हैं? 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है पांडव नगर में। महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न हुआ। ये सम्मान हो रहा है नारियों का, बच्चों का। महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न हुआ। बृजभूषण के खिलाफ यहाँ जंतर मंतर पे बेटियों ने सरेआम बोला। उनकी गवाही के ऊपर तो बृजभूषण को अरेस्ट नहीं किया। आप चोर की गवाही के ऊपर एक स्टेट के मुख्यमंत्री, मेजॉरिटी से विन मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने का दम रखते हो, लेकिन उस बृजभूषण को नहीं कर सकते हो। ये कहाँ का न्याय है? आप बताओ। जब सरकार में सबके लिए कानून होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं पूरा देश 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। परिवार सब बेकार है। जिसने अपना परिवार नहीं संभाला वो 140 करोड़ जनता को कैसे संभालेगा? जो पत्नी का नहीं हुआ, जो माँ को नहीं हुआ, माँ को कंधा देने के लिए भी, फोटो खिंचवाने के लिए परिवार नजर नहीं आता उसको। मोदी को वो नजर नहीं आया। मनी पर क्यों नहीं जाता? लेडीज की इतनी बेइज्जती हो रही है तो लेडीज के जो परिवार नहीं था, स्मृति ईरानी है, मणिपुर परिवार नहीं था क्या? अच्छा, किसान जो धरने पे, किसान अपनी मांगों को लेकर के, अभी आपने देखा होगा कि शंभू बॉर्डर पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तानी खालिस्तान न जाने क्या वर्ड कहा जा रहा था, बहुत सारे हंगामे हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इतना विरोध प्रदर्शन के बाद भी भाजपा दावा कर रही है आपकी बार 400 के पार। ये झूठों की पार्टी है, किसानों का हत्यारा है, अपने अन्नदाताओं का हत्यारा है। कहता है किसान मेरा, मोदी मेरा परिवार है। वो खुद अपनी परिवार की फेरा की गुनाहगार कोई छोड़ के आ गया। वो उनका क्या परिवार होगा? ऐसा देश का प्रधानमंत्री है। भविष्य में अगर क्लास में टीचर भी पढ़ाएगा तो इसके इतिहास को पढ़ाते हुए उस बच्चे मास्टर को शर्म आएगी। देश का इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री हुआ है, फेंकू हुआ है, जुमलेबाज हुआ है, जुमलों का गारंटी का नाम दे दिया। वो मोदी का नाम होगा। देश आज से 40 साल पीछे चला गया है। जो इन जाति धर्म छोटे बड़े, इसका परिवार है मोदी अडानी, और इसका कोई परिवार नहीं है। अपनी पत्नी को ही, जो अपनी पत्नी का परिवार नहीं बना सका, वो किसको परिवार बनाएगा? ना अपनी माँ को परिवार बनाया उन्होंने। वो हिंदू का डिठोरा पीटते। जब उसकी माँ गुजरी थी उसने अपने मुंडन कराया नहीं कराया? लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं। आप मणिपुर को देख लो, कहाँ पर सुरक्षित है ये बता दो आप। अगर सुरक्षित होता हमारी महिला जो बहन है उनको नंगा घुमाया जाता क्या? ये देश यही सुरक्षित बोले जाता है? जो हाथरस में कांड हुआ था, हिंदू को खतरा किससे है? आप बताइए ना। मोदी जी कह रहे हैं हिंदू खतरे में, कहाँ खतरे में? आतंकवादी से बहरूपी। मिनोरिटी में कौन है? सिख है या मुस्लिम है, ईसाई है? हिंदू तो वैसे ही जल रहे हैं, अल्पसंख्यक है नहीं, तो उनको क्या खतरा है?
लेकिन तो चुनाव से पहले कहा जाता है कि देश खतरे में। हिंदू मुसलमान की है, मंदिर मस्जिद की है, और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। डेवलपमेंट नहीं है स्कूल के एजुकेशन के नाम पे, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी का नाम भी चेंज करके भ्रष्ट जुगाड़ू पार्टी कर देना चाहिए। आपने देखा है कि वो कह रहे हैं कि जो आतंकवाद का घुसपैठिया है, लोग आगे उसके लिए एनआरसी जरूरी है। अभी सीटबल लागू कर दिया गया है, वो हिंदू शरणार्थियों के लिए सोचते हैं, सनातन धर्म के लिए सोचते हैं। वो किस बात के सनातन धर्म के बारे में सोच रहे सीटबल लागू हुआ ना, उससे क्या सनातन धर्म बच जाएगा? या 2014 से पहले खतरे में था सनातन धर्म? उससे पहले क्या कुछ थे नहीं प्रधानमंत्री, किसी ने काम ही नहीं किया। मोदी ने आके काम किया बस। उससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अभी पता चल रहा है डेमोक्रेसी क्या है। किसी को उठा के अंदर डाल दो, कुछ भी कर लो, अपनी मनमर्जी करो, ये डेमोक्रेसी है। संविधान नहीं है, कहाँ से संविधान के अनुसार वो चल ही नहीं रहा कुछ भी। वो तो चेंज करने के चक्कर में लगा हुआ है सब कुछ। वो जो अभी आनंद हंगरे जो है कर्नाटक से सांसद, उनका निजी विचार है, वो भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि उनके निजी विचार था ये कि जो अगर 400 सीट आ गया तो संविधान बदला जाएगा। नहीं, जो दूसरी पार्टियों से ने अपनी पार्टी में इन्होंने ऐड किए हैं बंदे, वो करप्ट थे, उनके ऊपर सीबीआई केस थे, सब कुछ थे। आते सारी बीजेपी में ज्वाइन करते जाके गंगा जला बीजेपी, जो जाते सारी मतलब पवित्र हो गए, बाकी पार्टियों के भ्रष्ट हो गए। लेकिन आखिर बार बार जो है, और बाकी ये अभी कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया, मथुरा काशी की बारी है। इसका मतलब ये दंगे कराना चाहते हैं और क्या चाहते हैं? यानी देश के युवा को, देश की जनता को जो देना नहीं चाहते, ये बस चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद में उलझे रहे, इनका वोट बैंक बना रहे, और कुछ नहीं है इनके पास। असल मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के जो नहीं है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि ढंग की पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। इनको बस हिंदू और मुसलमान करना है, इंडिया पाकिस्तान करना है। चाइना अंदर तक आ गया है, इन्होंने कभी आवाज उठाई है? कितने किलोमीटर अंदर तक आ चुका है। लद्दाख में बंदा 31 कितने दिनों से बैठा है भूख हड़ताल पे, किसी मीडिया ने दिखाया उसको? लेकिन मोदी जी के लाल आंखों से चीन पाकिस्तान थर-थर कांपता है। उनकी आंखों से ही डरता है। बहुत बढ़िया हो गया, फिर आर्मी लगाने की जरूरत क्या है? पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? कोई बिठा दो एक दिन के लिए, हर बॉर्डर पे बिठा दो उनको। क्यों आर्मी के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो? मोदी जी को भेज दिया जाए, मोदी जी को बॉर्डर पे भेज दो, साथ में गंजे अमित शाह को भेज दो। पाकिस्तान कांपता है करके आपने कभी सुना? ये मीडिया में सुना रहेगा ना, मीडिया में सुना है। और मीडिया में क्या कभी सच्ची बात आती है क्या? कम मीडिया चैनल ऐसे है जो सच दिखाते हैं। या तो मीडिया में सुना या उसके कुछ अंधभक्तों से सुना होगा, अपने लाल आंखों से डरते हैं, दर-दर कांपता है, मोदी से डरता है। वो भी देश की जनता है। आपने देखा कि यहाँ पे जो है एनडीए वर्सेस जो है इंडिया गठबंधन का जो है कितना टक्कर होगा लोकसभा चुनाव 2024 में। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन के जितने भी दल के नेता हैं यहाँ पे शामिल स्टेज पे हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। और क्या लगता है मोदी फैक्टर जो है लोकसभा चुनाव 2024 में काम करेगा, या फिर केजरीवाल के साथ जनता की सहानुभूति जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बदलाव होगा? क्या सोचते हैं कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।